जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 2 दिन पहले नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, साकिब निसार और जस्टिस इजाज़ुल एहसन का भी नाम लिया और पनामा के जजेस, ये साज़िशी किरदार हैं, ये मुजरिम हैं और इनका एहतसाब होना चाहिए, मिट्टी पाँव वाला काम नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद मुस्लिम लीगी जो सारे सियासतदान थे वो इसी पे लग गए कि देखें ना देखें, एहतसाब तो होना चाहिए ना। जिन्होंने साजिश की, जिन्होंने एक चलते पाकिस्तान को डिरेल किया, जिन्होंने खुशहाली का मुंह मोड़ दिया, जिन्होंने तरक्की का रास्ता रोक लिया। क्योंकि कोई भी ऊपर बात करता है ना, जब आप ये रोज़ एक्सपीरियंस करते होंगे, अगर जरदारी साहब रायविंड चले जाएं और वहाँ 52 डिशेस वाला खाना खाएं, 52 डिशेस का, और कहें कि बिलावल और हसन हुसैन की भी दोस्ती होगी, तो सारे पीपल्स पार्टी वाले कहेंगे कि देखा, ये होती है असल जमहूरियत। हमारा लीडर चल कर गया और अब नया पाकिस्तान निकलेगा, उभरेगा। मिसाक, मिसाक जमहूरियत, मिसाक अवाम, मिसाक पाकिस्तान। और अगर किसी दिन जरदारी साहब को कोई ख्याल आ जाए और वो कह दें कि नवाज शरीफ तो दरिंदा है, धरती का नासूर है, ये ग्रेटर पंजाब बनाने वाला मुजीबर रहमान है, तो अगले ही दिन सारे पीपल्स पार्टी वाले कहेंगे ये तो करप्ट आदमी है नवाज शरीफ। और ये कहा है, ये मैं उनके अल्फाज आपको बयान कर रहा हूँ, ये ड्रामा एक्सपर्ट है नवाज शरीफ, ये कोई नजरियाती थोड़ा है, मार्शल लॉ की पैदावार है। और पनामा लीक्स में तो इनकी 3 नस्लें एक्सपोज हो गई, बिलावल ने एक दिन कहा था। और ये तो मोदी के यार हैं, मोदी से हैप्पी बर्थडे के केक कटवाते हैं घर बुलाकर। और अगर फिर ये किसी हुकूमत में इकट्ठे हो जाएं तो फिर कहेंगे जमहूरियत को ज़रूरत थी इस वक्त इकट्ठे होने की, जमहूरियत इसी में ही फले फूलेगी। और यानी कहने का मेरा मकसद ये है कि बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब अगर दिन को दिन कह दें, रात को दिन कह दें, तो ये सारे जो उनके आगे गुलाम दर गुलाम दर गुलाम है, वो सारे कहना शुरू कर देंगे कि ये दिन नहीं है, रात है, रात है, रात है। अगर वो सुबह उठ के कह दें कि यार वाकई हमसे भूल हुई थी, वो दिन था, तो वो सारे इस चक्कर में लग जाएंगे कि ओहो रात तो थी नहीं, दिन था, दिन था, दिन था। देखा हमारे लीडर कितने बड़े हैं कि उन्होंने अपनी भूल मान ली है। इसी तरह नून लीग के 4 बंदे, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, कोई बात ये कह दें, नून लीगों वालों का ये फर्ज होता है इबादत समझ के फिर उसके पीछे लग जाते हैं। और अगर वो यू टर्न ले लें तो इबादत समझ के ये भी यू टर्न ले लेते हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने जब ये कहा कि जन बाजवा, फैज़ हमीद, साकिब निसार और पनामा लीक्स के फैसले सुनाने वाले जजेस साजिशी किरदार हैं, मुजरम, इनका एहतसाब होना चाहिए, तो इस मुल्क में बहुत जो ताकतवर हलके हैं या जो ताकतवर इदारे हैं या जो बाकी लोग हैं, उन्होंने इसको बड़ा बुरा लिया, महसूस किया। उसके बाद सुना जा रहा है, ये मैं लीगियों की जो बातें लीगी हलकों के अंदर हो रही हैं वो बता रहा हूँ। उसके बाद सुना जा रहा है शहबाज शरीफ साहब को कोई मैसेज पहुंचाया गया है और शहबाज शरीफ को बताया गया है कि जब आप एक मफरूर मुजरम हैं, आप वापस आ रहे हैं और इस वक्त मुल्क बुरहानों में, और आप क्या ये नया एक कट्टा खोल रहे हैं, अब क्या, किसका एहतसाब करेंगे आप, क्या सबूत हैं आपके पास। तो शहबाज शरीफ जो एक दिन पहले ही वापस आए थे मुल्क में, वो एक मरतबा फिर लंदन जा रहे हैं भाईजान को समझाने के लिए कि भाईजान मेहरबानी करे हाथ थौला रखें। और लंदन जाने से पहले शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज से मुलाकात की और उनको भी सारा आगाह किया कि ये कोई अच्छी बात नहीं है, जो फिर एक तसादम, फिर एक लड़ाई, फिर एक नए सिरे से वहीं से शुरू करना जहाँ ख़त्म हुआ था। और इसका एंड रिजल्ट क्या निकलता है ये हम सारों को पता है। तो ये मुलाकात भी हुई है और मरियम भी लंदन जा रही हैं, वो तो पहले ही जा रही थी, लेकिन शहबाज शरीफ वापस आए थे लंदन से, यहाँ के जो अपने भाई का इस्तकबाल करें, 21 अक्टूबर को वो आ रहे हैं, तो अब वो वापस फिर जाना है, उनका प्रोग्राम बन रहा है लंदन जाने का। और वो और सब ख़ास मिशन पे जा रहे हैं कि मेहरबानी करें भाईजान इस मर्तबा ना करें। लेकिन शायद दुनिया भूल जाती है कि जो फितरत होती है वो कभी नहीं बदलती।
आदत जो होती है वो आदत छूटना बड़ा मुश्किल होता है। नवाज शरीफ साहब की आदत है कि एक हाथ पाँव पे और वो हाथ होता है शहबाज शरीफ का, और दूसरा गिरेबान पे और वो हाथ होता है नवाज शरीफ का। एक हाथ गिरेबान पे और एक हाथ पाँव पे। और नवाज शरीफ साहब की बड़ी पुरानी आदत है कि लड़ाइयाँ शुरू कर लेना, फिर उनके ना तकाजे पूरे कर सकना, ना लड़ाई लड़ सकना। यानी जब भी वो आते हैं, वो जनरल आसिफ नवाज जंजुआ हों, जनरल सलम बेग हों, जनरल जहांगीर करामत हों, जनरल परवेज़ मुशर्रफ हों, जनरल राहील शरीफ हों, जनरल बाजवा हों, किसी के साथ उनकी नहीं बनी। और मैंने आपको पहले भी एक मरतबा बताया कि नवाज शरीफ साहब और जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जब हालात ख़राब थे तो उस वक़्त मियाँ मोहम्मद शरीफ, जो इन कामों में बड़े माहिर थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, बख्शिश फरमाए, जो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के वालिद हैं, उन्होंने एक दिन मुशर्रफ साहब को बुलाया। कहा कि उन्होंने सोचा कि ये लड़ाई बढ़ जाएगी, मेरा बेटा नवाज शरीफ वज़ीर आज़म है, परवेज़ मुशर्रफ आर्मी चीफ़ है, तो ये लड़ाई बढ़ जाएगी, इसमें ज़ाहिर नुकसान होगा। तो उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब को कहा कि वो हमारे घर आप हमारे घर आएँ, खाना खाएँ। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने हामी भर ली। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जाने से ऐन पहले उनके कुछ एडवाइज़रों ने उन्हें कहा कि ना जाएँ। तो उन्होंने बहाना बना दिया कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कि मेरा जहाज़ जो था ना वो टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आ गई, इसलिए मैं आज नहीं आ सकता। तो साथ ही बैठे हुए थे शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा कि मेरा जो वज़ीर आला का जहाज़ है और वज़ीर आज़म का जहाज़ है वो वहीं खड़ा है, आप उस पर आ जाएँ। लिहाजा परवेज़ मुशर्रफ को जाना पड़ा, बहाना ख़त्म हो गया। परवेज़ मुशर्रफ गए तो वहाँ पहले जो डिनर का पहला हिस्सा था उसमें मियाँ मोहम्मद शरीफ थे, नवाज शरीफ थे, शहबाज शरीफ थे, परवेज़ मुशर्रफ थे। दूसरे हिस्से में फैमिलीज़ भी शामिल हुई। तो पहले हिस्से में सारा तस्फिया हुआ, हालात बेहतर हुए, और उसके बाद मियाँ मोहम्मद शरीफ ने कहा कि मेरे ये 2 बेटे, 3 बेटे, अब्बास शरीफ, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, और आज से आप चौथे बेटे हैं। बड़ा खुश उसलूबी से हो गया सारा कुछ। उसके बाद एक दिन शहबाज शरीफ, अब ये बताते हैं, उन्होंने एक सहाफ़ी को बताया जब वो अपोजिशन लीडर थे शहबाज शरीफ इमरान खान की हुकूमत में, कि एक दिन ना ये सारा मीटिंग हो गई, उसके एक दिन बाद यानी हमारी मीटिंग हुई, हमने बड़ा खुशी का इजहार किया कि चलो अल्लाह का फजल है ये सारा हो गया। कुछ अर्सा गुजरा तो शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं दफ्तर में बैठा हुआ था बैसियत वज़ीर आला, काम का मीटिंग में था, तो मुझे फ़ोन आया मेरे वालिद का। उन्होंने कहा कि शहबाज किधर हो? मैंने कहा जी दफ्तर में। उनका फ़ौरन पहुँचो। मैं बड़ा हैरान हुआ, कहता भागता भुगता मैं फ़ौरन पहुँचा रायवेंड अपने घर। वहाँ देखा तो ड्राइंग रूम में मियाँ शरीफ, मरियम नवाज़, हमज़ा शहबाज और नवाज शरीफ बैठे हैं, और मौत जैसा सन्नाटा है, बिल्कुल खामोशी है। शहबाज शरीफ ने सारे के चारों के चेहरों को देखा और सलाम दुआ के बाद बैठा और कहा कि क्या हुआ है? शहबाज शरीफ कहते हैं कि वो जर्नलिस्ट को बताते हैं कि मैं घबरा गया, तो पता नहीं क्या हुआ है। तो कहते हैं जब मैंने कहा क्या हुआ है, तो मियाँ मोहम्मद शरीफ जो उनके वालिद हैं, उन्होंने कहा कि नवाज़ को समझाओ। उन्होंने कहा क्या हुआ है अब्बा जी? तो उन्होंने कहा कि ये कह रहे हैं कि मैं परवेज़ मुशर्रफ को सैक करना है, बरतरफ करना है, क्योंकि वो मेरी अथॉरिटी के आगे आ रहा है, मैं उसे बरतरफ करना चाहता हूँ। शहबाज शरीफ कहते हैं मैं क्या कि काम ख़त्म हो गया। कहता है मैं तो बिल्कुल ही बैठ गया, मैंने कहा कि ये मुक गया काम। और वही हुआ। उसके चंद हफ्तों बाद, गालबन 1-2 महीने बाद, वो जब श्रीलंका थे परवेज़ मुशर्रफ, पीछे से उन्होंने बरतरफ कर दिया, नए आर्मी चीफ को फूल लगाने की कोशिश की, और वो फिर जो कुछ हुआ वो तारीख है। तो नवाज शरीफ साहब की फितरत और आदत है कि खैर से वो लड़ते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, और फिर लड़ाई पूरी नहीं लड़ते, ऐन दरमियान में कभी जद्दा चले जाते हैं, कभी लंदन चले जाते हैं, कभी भाई को भिजवा देते हैं, और फिर दूसरा हाथ जो पाँव घुटनों पे होता है उस ऊपर गिरेबान वाला भी घुटनों पे ले आते हैं। तो एक मरतबा फिर नवाज शरीफ साहब ने जो लड़ाई छेड़ी, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, उस लड़ाई पे लीगी बता रहे हैं कि मैसेज आया है कि हमारे दोस्तों का भी, जो उनके लीगियों के खैर खा दोस्त हैं, उन्होंने मैसेज दिया कि मेहरबानी करें ये फ्रंट ना खोलें। तो अब शहबाज शरीफ सुना है लंदन जा रहे हैं, मरियम से वो मिल चुके हैं, तो अब देखते हैं क्या होता है। नवाज शरीफ साहब ने बदलना नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने मफामत कराते रहना है।
लेकिन इस सारे में नुकसान ये है कि मैं अपने अगर सारे एक तरफ रखूं चीज़ें कि नवाशी मुजरम हैं, मफरूर हैं, वो मनी ट्रेल नहीं दे सके, या वो डील करके गए थे, या डील करके आ रहे हैं, या वो उनको रिलीफ नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, इन सारी चीज़ों को अलहदा रखें। जो इस वक्त मुल्क और कौम का हाल है, उसमें नवाज शरीफ अगर वहाँ एक बयान देते कि मैं वापस जा रहा हूँ, गलतियाँ हमसे भी हुई हैं, गलतियाँ मुखालफिन से भी हुई होंगी, सारों से गलतियाँ हुई हैं, लिहाजा मैं वापस जा रहा हूँ, इसलिए जा रहा हूँ कि मैं मुल्क और कौम को इस सारे दलदल से, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, आबादी, कर्ज़े, बुरी मईशत, आइनी, सियासी, अदालती, मुआशी बुरान से निकालने के लिए मैं अपना किरदार अदा करूँगा और सारों के साथ बैठता हूँ और सारों से को दावत देता हूँ कि आए मिल कर बैठें और इस मुल्क और कौम का कुछ सोचें। तो वो नवाज शरीफ और होता, लेकिन वही है ना कि ना आदत बदलती है ना फितरत। पाकिस्तान जिंदाबाद।